Hello everyone, good morning to all. This is your maths teacher Priyanka again from St. Xavier's High School, and I hope you people are doing good at your home since the situation is very out of control. I hope you guys are keeping yourself safe by staying inside your house. Keep yourself safe, keep your parents safe and everybody who's around you, and do your work precisely. क्लासेस में जो भी चैप्टर्स यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग, यू आर प्रैक्टिसिंग, जस्ट डू इट विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हों. राइट क्लास, प्रीवियस क्लासेस में जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, अभी इस क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न एडिशन. राइट, दिस इज आवर चैप्टर 2 एडिशन. एडिशन के बारे में ये क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, जिससे आपका सारा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकें. राइट क्लास, एडिशन के लिए यहाँ पे अ क्लिप आर्ट इज देयर विच यू कैन सी क्लियरली. 2 + 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. देखते हैं ये कैसे करेंगे. ओके क्लास, सो अभी स्क्रीन पे आपके सामने आई हैव रिटन अ वर्ड और अ सेंटेंस विच इज स्टेप्स फॉर एडिशन. इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स रीड द स्टेप्स. So step 1 is arrange the digits of the given number in column of lakh, 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस. यानी कि सबसे पहला काम आपको अरेंज करने का है, वंस के साथ, टेंस के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, 10,000 और उसके साथ साथ लाख को भी. कमिंग टू द स्टेप 2, क्या करना है स्टेप 2 में हमें. एक बार अरेंजमेंट हो गई, अरेंजमेंट करने के बाद यू विल एड द नंबर इन वंस कॉलम, write down the answer. Add the number in tens column, again write your answer. In 100 column, write your answer, then 1000, then 10,000 and finally add the numbers in lakh column. Right class? Now just let's move towards this practice question. तो मैंने अभी स्टेप्स में आपको ये बताया कि सबसे पहला काम आपको आपके क्वेश्चंस को अरेंज करना है. स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे. स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है मैंने, वहाँ पे वंस, टेंस, 100, देन TH मीन्स 1000, TTH मीन्स 10,000, L मीन्स लाख. सबसे पहले व्हाट वी हैव डिड हियर, अरेंज किया. वंस के नीचे 6 and 3, देन टेंस 2 and 1, 100 4 and 2, 1000 3 and 3, 10,000 4 and 3, lakh 3 and 2. अरेंज करने के बाद what we did, we simply added these numbers. 6 and 3 9, 2 and 1 gives 3, 4 and 2 gives 9, 3 give 6 and similarly further. Moving towards 3 and 4 question. So third and fourth question class, again that same job for practice. Arrange then add. अरेंज किया तो आर रिजल्ट के 5036 4721. देन आफ्टर ऐड किया 6 and 1 7, 3 and 2 5, 0 and 7 7, 5 and 4 9. सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में भी 8 and 0 8, 2 and 0 2, 4 and 3 will give 7, 2 and 5 7, then 3 and 4 7 again. Right class? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. स्क्रीन पे क्या लिखा है क्लास, फाइंड द सम. अब इस स्लाइड के अंदर आई हैव डायरेक्टली रिटन द क्वेश्चन का आंसर, बट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट दीज आंसर इन योर रफ कॉपी इन अ वेरी प्रॉपर अरेंज्ड मैनर एंड डू इट बाय योरसेल्फ बाय फॉलोइंग दोज स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. राइट क्लास? Similarly, question number 3 which I have written on the screen, add and write the sum in words. Again you have to do that same step, arrange it, add it and then after write the answer in words. Like I have written 76,888. Similarly the next I have written 77,868. Right? So what we did here, simply we have added these numbers, we have written our answer and then I have written these answer in words. Right? So remember you have to practice these questions by arranging them in a proper order and column, and
After arrangement, just simply add these numbers accordingly, like ones in 1, tens with tens, 100 with 100, and similarly further. Right, class? I hope you will practice these questions. Moving to the next slide. Here we have question number 4 again, which is add together. क्लास अब ये सारे क्वेश्चंस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, और इन क्वेश्चन के साथ साथ यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल, राइट? So just look it at the screen again. Again, one question which is written here, 693831. Then below that 242059, and what I did, I just simply add them up. 1 and 9 will give 10, 0, which is 1 carry. 5 and 3, 8, and 1 carry tha, isliye 8 and 9. Then 8 and 0, 8. 3 and 2, 5. 9 and 4, class, it will give 13. So I have written 3, 1 carry in my hand. Then 6, 2, 8 and 1, 9. So this is how we got our result, which is 9,35,890. Similarly, B portion also, that you can understand by yourself too. Practice it and try to understand. Similarly, question number 5, find the sum. इन्हें अरेंज करेंगे आप रफ में, सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे और अपने आंसर्स मैच करेंगे. क्लास ये प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐड एंड राइट द सम इन वर्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इन एडिशंस, चाहे वो कैरी वाले हो चाहे वो बिना कैरी वाले हो, उन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. So remember, don't be careless at all. You have to solve it by yourself without any external help. Right, class? So this was the step. Add किया, result लिखा और words में भी लिखा. Right? Moving to the next slide. So here comes our problem solving question. Problem solving question, class, जहाँ पे numbers नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं, जिसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका इन क्वेश्चंस का मीनिंग को समझना. वंस यू अंडरस्टूड द मीनिंग यू विल बी क्लियर विद द फैक्ट, राइट? लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन. So the question is saying there were 3,472 spectators at a cricket match. Spectator means, class, दर्शक, जो लोग देखने के लिए आए हैं. So spectators at a cricket match on Saturday and 4,989 on Sunday. The question is asking what was the total attendance for the two matches. तो इन दो मैचेस के लिए टोटल अटेंडेंस क्या है हमें ये बताना है. टोटल का मतलब आई होप कि आपको ये पहले से पता है कि जहाँ पे भी टोटल लिखा हो हमें एडिशन करना है. तो कुछ नहीं किया, ऐड किया हमने दोनों को, एंड रिजल्ट इज हियर 8,461. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, सारे दिए हुए हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन, आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है और खुद से सॉल्व करना है. सी द फोर्थ क्वेश्चन. I have written the statement first. A farmer produced 2,813 kg of wheat, 6,063 kg of barley and 1,092 kg of rice in 2005. Find his total production. Let's write the statement first. I have written the first statement. Production of wheat is equal to 2,813 kg. Right? Production of barley is equal to 6,063 kg. Production of rice is equal to 1,092 kg. And hence total production is equal to what I did? I just simply add those numbers, right? And here comes the result, 9,968 kilogram. Right, class? I hope that you are getting these points well. कुछ नहीं किया हमने, बस स्टेटमेंट लिखे हैं, क्वेश्चन को समझा है, टोटल कह रहे थे इसलिए चुपचाप ऐड कर दिया है. क्लियर, क्लास? सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही करना है. स्टेटमेंट को रीड किया, उसके साथ स्टेटमेंट लिखे, क्वेश्चन को पढ़ा, इन्होंने कहा था ऑल टुगेदर, तो सिंपली वी एडेड देम अप एंड रिजल्ट इज 78,986. राइट, क्लास? There is a one key point is written in this question. The question is also asking, just read it carefully. It is written complete the number sentence. Class, number sentence
लिखा हुआ है मैंने 15,741 प्लस 63,245 is equal to result 78,986. Is that clear, class? किया क्या हमने? We read the question, we try to understand the question well, and then again we have solved it. Right, class? So this is how you're going to solve your questions at home too. So this is it for today's class. I hope all the addition question, all the number statement, all the sums kind of question, you understood it well. अगर नहीं समझ में आएगा, remember you can watch these videos again and again in your mobile phone, in your PC, wherever you want to see. Just watch it again, try to understand the concept and solve and practice.